everyone, welcome to my channel. My name is Mehak Bafna and I'm a second year student at SRCC University of Delhi. आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो अब ड्यू में आने ही वाले हैं। फ्रेशर्स होंगे जो अभी, तुम्हारा सेशन जल्दी खुलने वाला है, तुम्हारा CUT का रिज़ल्ट आ चुका है, तुम्हें ऑलमोस्ट पता चल गया है कि तुम किस कॉलेज में जाने वाले हो, या फिर इतना तो तुम अश्योर हो ही गए हो कि तुम्हारा ड्यू में एडमिशन हो गया या नहीं। और अगर हो गया है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो एंड तक देखना। आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि सोसाइटीज़ क्या होती है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है जो आउट ऑफ दिल्ली होते हैं या फिर इस पूरी भी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यूनिवर्सिटी में कैसी चीज़ें होती है, कोई उनका कज़न या फिर कोई ब्रदर सिस्टर या कोई भी सिबलिंग जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में नहीं पढ़ा हुआ है, तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं मिल पाता है कि सोसाइटीज़ जो है उसको कैसे हम मैनेज करें। तो आज की वीडियो में मैं अच्छे से बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि देखो मेरा भी कोई भी रिलेशन जो है किसी के साथ भी नहीं था ऐसा जो ड्यू में ऑलरेडी पढ़ रहा हो, तो मुझे भी सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चल पाया था। बट फॉर्चुनेटली अब क्योंकि मुझे पता है, मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें कि सोसाइटीज़ होती क्या है, तो बेसिकली क्लब्स हैं, ठीक है। एक तरीके का आप बोल सकते हो ग्रुप है, जहाँ पर एक टाइप, जैसे बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो कोई फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में काम कर रहा है, कोई कॉमर्स में काम कर रहा है, कोई इंग्लिश पे काम कर रहा है, कोई ड्रामेटिक सोसाइटी है तो उस पर काम कर रही है, कोई फाइनेंशियल लिटरेसी है तो उस पर काम कर रही है, कोई कंसल्टिंग है तो उस पर काम कर रही है। तो एक ऐसे कह सकते हो कि क्लब्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली नॉर्मल भाषा में क्लब्स हैं। और एक बार जब अगर जो है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है किसी भी एक सोसाइटी के अंदर, तो फिर तुम्हें उस टाइप का काम करना पड़ता है एज अ जूनियर मेंबर। और अगर तुम चाहते हो कि तुम सेकेंड ईयर में भी कंटिन्यू करो, तुम्हें POR मिले, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो तुम उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, सेकेंड ईयर में भी कंटिन्यू कर सकते हो। और थर्ड ईयर में भी कुछ कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर थर्ड ईयर के भी बच्चे, 2-3 जो कैबिनेट के होते हैं वो थर्ड ईयर से भी होते हैं। तो ये तीनों साल तुम चाहो तो तुम ज़रूर सोसाइटी के पार्ट रह सकते हो, और अगर तुम नहीं चाहते, तुम नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो, तो किसी भी वक्त छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ये एक स्टूडेंट कम्युनिटी ही है जो स्टूडेंट्स ने मिलके ही बनाई है। ऑल्दो हर सोसाइटी का एक TIC होता है, बट वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है कि अगर कुछ परमिशन वगैरह चाहिए तो उनके थ्रू मिल जाती है। बाकी ऐसा कुछ मेजर रोल नहीं होता है ना रिक्रूटमेंट में और ना ही सिलेक्शन के अंदर। तो चलो अब बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट कैसे होता है सोसाइटीज़ के अंदर। तो देखो कुछ सोसाइटीज़ में कुछ राउंड्स होंगे, कुछ सोसाइटीज़ में कुछ स्टेजेस होंगे रिक्रूटमेंट में के। पर जो बेसिकली प्राइमरी स्टेजेस होते हैं वो एक तो होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर होता है तुम्हारा इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद तुम सोसाइटी के अंदर रिक्रूट होते हो, या अगर नहीं सिलेक्ट होते हो तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं रिक्रूट होंगे। और सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन के भी पहले तुम्हें एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जो यूजुअली गूगल फॉर्म होता है। सोसाइटी वाले क्या करते हैं, उनको ग्रुप्स में सर्कुलेट करवा देते हैं। तो अगर तुम्हें उस सोसाइटी में जाना है तो सबसे पहले तुम्हें अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके अंदर नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, पहले तो पर्सनल डिटेल्स होती हैं, उसके बाद कि क्यों ज्वाइन करना है, फिर कभी ना वो तुम्हें कोई पिक्चर इंटरप्रिटेशन देते हैं, कोई रिडल दे देंगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम दे देंगे कि तुम्हारे क्या आइडियाज़ है, तुम्हारा थोड़ा सा एप्टीट्यूड देखने के लिए। यूजुअली ये जो फॉर्म्स हैं वो इवैल्यूएटिव होते हैं। यूजुअली तुम्हें इस स्टेज पर एलिमिनेट नहीं करते हैं, ग्रुप डिस्कशन का मौका देते ही हैं, बट कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती है जो इसी के बेसिस पे एलिमिनेट कर देती है। पर ये ध्यान रखना कि ये एप्लीकेशन फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैंने मेरे टाइम में बहुत ज़्यादा मेजर गलती करी थी, जो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग बिल्कुल भी करो, कि अच्छे से ध्यान से फॉर्म्स भरना, और सबसे इम्पॉर्टेंटली फॉर्म को भरने के बाद उसके स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने क्या भरा है, क्योंकि देखो GD तो हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन राउंड क्लियर हो जाएगा अगर तुम नॉर्मली परफॉर्म करते हो तो, बट जो इंटरव्यू राउंड होगा उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन ही पूछते हैं और तुम्हारे आंसर्स पे ही वो तुम्हें काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों लिखा है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें रहती है, तो ध्यान से भरना एप्लीकेशन फॉर्म्स। और रही बात ग्रुप डिस्कशन की, तो तुम्हें नॉर्मल टॉपिक्स दे देते हैं, फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म दे दिया,
फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दे दिया, कोई नॉर्मल सोशल टॉपिक्स भी हो सकते हैं और बहुत होता है ना फनी टॉपिक्स भी हो सकते हैं। तो सारे टाइप के टॉपिक्स के बारे में बोलने के लिए रेडी हो जाओ, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, ठीक है। यूजुअली एक ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, फिर तुम्हें अपने आप पूरे ग्रुप को डिस्कस करना होता है और फिर एक क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट में तुम क्या सोचते हो वो तुम्हें बताना है, तुम्हें प्राइमा फेसी क्या समझ में आ रहा है टॉपिक से वो बताना होता है। ग्रुप डिस्कशन के अंदर तुम्हें सबसे डिस्कशन करना है, इट्स नॉट अ डिबेट, ये दिमाग में रखना। ज़रूरी नहीं है कि तुम अपना पॉइंट प्रिवेल करवाने के लिए सामने वाले के पॉइंट को काटो, ये बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी कोऑपरेशन और हार्मनी वाली स्किल्स ही चेक कर रहे होते हैं कि तुम कितना टीम के साथ काम में कर सकते हो। अगर कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे कितना प्यार से सही डायरेक्शन पे ला पा रहे हो। तो ग्रुप डिस्कशन इज़ अ फ्रेंडली एंड अ हम्बल डिस्कशन बिटवीन ऑल दी अमंग ऑल दी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यूजुअली 7-8 लोग होते हैं एक ग्रुप डिस्कशन के अंदर, तो उस बात का ध्यान रखना। उसके बाद जब ग्रुप डिस्कशन राउंड तुम्हारा हो जाएगा, उसके बाद अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो तो इंटरव्यू राउंड होगा। इंटरव्यू यूजुअली 1 घंटे का चलता है, वो प्रॉपर तुम्हें ग्रिल करते हैं, तो बी रेडी इंटरव्यू के लिए भी। ध्यान रखना एप्लीकेशन फॉर्म तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना इंटरव्यू के लिए। और उसके अलावा मैं ये कह सकती हूँ कि इंस्टाग्राम पेज अगर है सोसाइटी का तो उसको अच्छे से देख लो, कोई वेबसाइट है तो अच्छे से देख लो, क्या विंग्स है उस सोसाइटी के अंदर ये पता होना चाहिए, क्या क्या काम कर चुकी है वो सोसाइटी पहले वो सब पता होना चाहिए, कौन से एनुअल इवेंट्स हैं, कौन से सेमी एनुअल इवेंट्स हैं, कौन से मेजर इनिशिएटिव्स हैं, किस साल में इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है। और मतलब ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अफिलिएटेड हो तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। मतलब ब्रेक थ्रू मोमेंट क्या रहा है सोसाइटी के लिए, और तुम्हारा कोई एक नया इनिशिएटिव वो, मतलब ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में सुना है कि कौन सा जो है ऐसा आप इनिशिएटिव बताओ जो कि मतलब ला सकते हो सोसाइटी के लिए, बेटरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो एक इनिशिएटिव ज़रूर सोच के जाना। और तुम्हें वो बहुत बार ये भी पूछते हैं कि हमारी सोसाइटी के इंस्टाग्राम पेज का कुछ क्रिटिसिज्म बताओ, कुछ ऐसा, मतलब होता है ना कि तुम्हें ऐसे इंस्टिगेट करेंगे, पर ध्यान रखना तुम्हें बताना है कि क्या गलती है, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, बट बहुत ही हम्बल तरीके से बताना होता है। ऐसा नहीं है कि तुम होता है ना कि बुराई करना चालू कर दो, तो वो तो मत करना, ठीक है। थोड़ा ढंग से बात करना, बहुत स्लो पिच में बात करो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना तुम्हें वो बोलना है जो उन्हें सुनना पसंद है, ना कि जो सच बात है, ठीक है। तो अगर वो चीज़ दिमाग में रख के बोलोगे तो आई थिंक सारी चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग हो जाएंगी। बट प्रिपेयर्ड अच्छे से रहना इंटरव्यू के लिए। बाकी जीडी वगैरह के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाँ इंटरव्यू में एप्लीकेशन फॉर्म्स और सोसाइटी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अदरवाइज़ वो सोचेंगे कि यार इस सोसाइटी में इन्होंने अप्लाई करा और कुछ पता ही नहीं है। जैसा मेरा इंटरव्यू यूजुअली मेरे इतने अच्छे नहीं गए थे, मैं जीडीज़ में तो ऑलमोस्ट हर चीज़ में सिलेक्ट हो ही गई थी, बट इंटरव्यूज़ में जिनमें मैं एलिमिनेट हुई थी उसके हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि मेरी मेजर मिस्टेक ये थी कि मुझे सोसाइटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मैंने इतना पढ़ा नहीं उसके पहले, मुझे लगा नहीं कि इतना ये लोग 1 घंटे 2 घंटे तक खींचेंगे इंटरव्यू को और इतना ज़्यादा रोस्ट करेंगे, इतना ज़्यादा ग्रिल करेंगे। तो ये चीज़ मैंने नहीं करी थी, और मैं चाहती हूँ कि तुम ये चीज़ें करके जाना, अच्छे से पूरा सोसाइटी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ठीक है। और बहुत टाइम ये लोग ये भी करते हैं कि गेस्टिमेट्स भी दे देते हैं। गेस्टिमेट्स क्या होते हैं? गेस्टिमेट्स अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ तो फॉर एग्जांपल तुम्हें पूछ लेंगे कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर शॉप है, यहाँ पे कितनी सेल्स होती होगी। फॉर एग्जांपल तुम्हारे कोई कॉलेज कैंपस की शॉप है, तुम्हें पूछेंगे कि यहाँ पे लोग कितनी दिन की इनकी सेल्स होती होंगी। तो तुम वो एक्चुअल में नंबर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, पर तुम्हारी रीजनिंग देख रहे हैं। तो फोकस ये करना कि तुम पूरा मतलब होता है ना एकदम स्क्रैच से बताओ कि अच्छा इस कॉलेज में इतने बच्चे हैं, इतने यूजुअली अटेंड करते हैं, उनमें से कितने जो है वो दिल्ली के हैं, कितने बाहर के, कितनों को ज़रूरत पड़ जाती होगी, और फिर अप्रॉक्सीमेट नंबर तुम बता सकते हो, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखना। बाकी वो भी तुम्हें इन चीज़ों में हेल्प करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि तुम फ्रेशर्स हो, तुम्हें इतना आइडिया नहीं होता है, तो वो भी तुम्हारी हेल्प कर देंगे। पर तुम ऐसा सरप्राइज़ मत होना कि ऐसा क्या पूछ लिया, ये सब तो वो चीज़ों का ध्यान रखना। और ये भी दिमाग में बैठा लो कि वो तुम्हें ग्रिल करेंगे, वो तुम्हारे साथ रूड होंगे, तो कोशिश करना कि थोड़ा सा कंट्रोल रखो खुद पे, ताकि तुम्हारी चीज़ें ख़राब ना हो जाए। बट हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा ही तुम्हें पुश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही रिडिक्यूल कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं कहूँगी तो ज़रूरी नहीं है
उस सोसाइटी के अंदर तुम जाओ, ठीक है। तुम छोड़ सकते हो आराम से, कुछ बहुत बड़ी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो तुम मिस आउट कर जाओगे, ठीक है। सोसाइटी के अंदर होता है नहीं होता है वो इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत चीज़ें मिस कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। सोसाइटी ठीक है, अगर मिल जाती है तो बहुत डेवलपमेंट होगा। ये मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि सोसाइटी से डेवलपमेंट नहीं होता या ऐसा कुछ है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मैं ये तो रेकमेंड करूँगी कि एक ना एक सोसाइटी में तो ज़रूर रहो, ठीक है। पूरा जूनियर टेन्योर एंजॉय करो, फिर देखना कि अगर सीनियर में तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे कंटिन्यू करना है जिस सोसाइटी में, उस सोसाइटी के लिए पीआर में अप्लाई कर देना, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सारी चीज़ें करी और तो भी रिज़ल्ट जो है तुम्हें सिलेक्ट नहीं करा गया, तो ये भी मैं बता दूं कि सारे देखो स्टूडेंट कम्युनिटी है, सब बच्चे ही सिलेक्ट कर रहे हैं, सब बच्चे ही पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर बना रहे हैं, तो हर चीज़ जो है वो तुम्हारे 1 साल सीनियर ही है, ज़्यादा भी बड़े नहीं है। और ऐसा भी होता है, बहुत चीज़ें अनफेयर भी होती है, मैं ये मना नहीं करूँगी कि अनफेयर चीज़ें नहीं होंगी अनफेयर चीज़ें, कनेक्शन जो होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं, सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए हो तो इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रहो कि तुम्हारे साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, तुम्हें थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ हो जाएगा। और अगर अनफेयर है तो भी तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तो बस उस सोसाइटी को छोड़ो, आगे दूसरी सोसाइटी में अप्लाई करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, अनफेयर हो सकता है रिजल्ट, इसलिए मैं कहूँगी कि सिर्फ 1-2 सोसाइटी पे डिपेंड मत रहो, 3-4 सोसाइटीज़ में अप्लाई कर लेना। फिर अगर तुम ज़्यादा सोसाइटीज़ में सिलेक्ट हो जाते हो तो अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हो किस सोसाइटी में रहना और किस सोसाइटी में नहीं रहना। ऐसा नहीं है कि तुम एक बार सिलेक्ट हो गए तो तुम्हें रहना ही रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जितनी ज़्यादा सोसाइटीज़ में अप्लाई कर सकते हो उतने में करना, क्योंकि एक तो तुम्हारी रिस्क कम होगी पहली चीज़, और दूसरी चीज़ तुम पूरे जीडी और इन सारे प्रोसीजर से गुजरोगे ना तो तुम्हें आइडिया आएगा बहुत कि कैसे चीज़ें मैनेज होती है, कैसे प्लेसमेंट में भी सेम पैटर्न पर ही जो है तुम्हारा इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है। तो तुम्हें वो सारी चीज़ें भी पता चलेंगी, नए लोगों से मिलोगे, नए लोगों से ग्रुप डिस्कशन करोगे, ठीक है। तो नए नए टॉपिक्स पता चलेंगे, सबके थॉट्स क्या है, सबके व्यू पॉइंट्स क्या है, किस चीज़ को कैसे कोई इंसान देख रहा है, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी, सीनियर्स पता चलेंगे, कॉलेज पता चलेगा कि कॉलेज का लेवल क्या है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसीजर होता है, ऑल्दो बहुत हेक्टिक होगा, आई नो दैट, पर ज़रूर इसमें ये मत सोचना कि यार छोड़ो ना, क्यों करना है, मतलब पढ़ाई पे फोकस करना है। पढ़ाई पे देखो करना ही है, बट कॉलेज में हम आते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में सोसाइटीज़ एक मेजर रोल प्ले करती है, तो अप्लाई तो ज़रूर करना, हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास सोसाइटीज़ नहीं है, जैसे कि इंटर्नशिप्स कर सकते हो, कोर्सेज कर सकते हो, लाइव प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। ये बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, अगर तुम चाहते हो कि इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो अगर सोसाइटीज़ के अलावा भी मतलब बहुत चीज़ें होती है, अगर सोसाइटीज़ में नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। मेजर पिलर्स अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ प्रेपरेशन के लिए, ये होंगे एप्लीकेशन फॉर्म्स और सोसाइटी का पूरा बैकग्राउंड, जो कि तुम उनकी इंस्टाग्राम और वेबसाइट से निकाल सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम और वेबसाइट ही मेजर सोर्सेज हैं जहाँ से तुम्हें पता चल पाएगा। और हाँ, अगर जब तुम कॉलेज में आओगे ना तो सोसाइटीज़ वो भी करवाती है ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन में भी जाके देख सकते हो, उससे भी सोसाइटी का पता चल जाएगा कि सोसाइटी कैसी है, क्या मेजर चीज़ सोसाइटी करती है। तो ओरिएंटेशन में बैठोगे तो भी पता चल जाएगा। और बहुत सोसाइटीज़ ऐसी भी होती है जो ऐसा भी करती है कि डायरेक्ट एंट्री टू इंटरव्यू राउंड, तो उसके अंदर कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करती है, जो जीतता है उसको डायरेक्ट इंटरव्यू में मिल जाती है एंट्री, ग्रुप डिस्कशन वाला जो फेज़ है वो क्लियर नहीं करना पड़ता। तो उन सारी चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करना, मज़ा आएगा, ठीक है। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो यार कोई डिसहार्टन होने की बात नहीं है। देखो अभी मैं ऐसा बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद उस फेज से निकल चुकी हूँ, बट आई नो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, सेल्फ डाउट होगा वगैरह वगैरह, बहुत ही अलग ही टर्मोइल अंदर होगा। बट ये ज़रूर सोचना है कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, थोड़े टाइम बाद तुम इसके बारे में हंस के बता पाओगे जैसा मैं बता पा रही हूँ। जो जब जितना मतलब होता है ना कि कोई चीज़ ट्रॉमा वाली है और वो चली जाती है, तो थोड़े टाइम बाद जब तुम उसको याद करोगे ना तो ये सोचोगे कि यार ऐसी भी कोई चीज़ नहीं थी जिसके लिए मैंने इतना प्रेशर लिया और इतनी भी मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए इन चीज़ों को। तो उन सारी बातों का भी ध्यान रखना। तो आई थिंक मैंने सारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली है। फिर भी कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।